चलिए, तो आज हम लोग का मतलब रियल जो हम लोग का 10th क्लास है शुरू होगा आज से। ठीक है, मतलब अभी जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से हमने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ाए हम आपको? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आज शुरू करते हैं हमारा जो मतलब रियल में जो हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आता है उसके बारे में। ठीक है, तो हमको पहले दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ पहले निकालेंगे कैसे, ये हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए मतलब एलसीएम तो हम निकाल सकते हैं मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, और आपके जो मतलब किताब है उसमें एक और विधि दिया हुआ है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकालते हैं, और उसका एक और मेथड दिया हुआ है जो मतलब 2 नंबर में आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसके द्वारा भी हम अपना मतलब जो है दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ, मतलब एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम मतलब 2 संख्या हो या 3 गो हो उसका एलसीएम या उसका एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि? पहले तोड़ना सीखते हैं, कैसे तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले संख्या लेते हैं, उसको तोड़ते हैं कि तोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए अगर आपका दे दे 196, क्या दे दे? 196, और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे बोलिए? तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? 196 लिख देंगे, जगह होंगे लिख दिए, कोई दिक्कत बोलिए? ये तो करने आता है। ठीक है, 8 क्लास 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोनो बार का भारी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम मतलब लगाते हैं क्या चीज है? अभाज्य संख्या से भाग लगाए। कौन संख्या है? अभाज्य यानी प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से इसमें हम भाग लगाते हैं। तो आप बताइए, अब सबसे छोटा पहले देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन है प्राइम नंबर में जिससे मतलब भाग लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दूर से लग रहा है। दूर क्या है? क्या अभाज्य संख्या? क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या है। तो देखेंगे कि दूर से इसमें भाग लग रहा है कि दूर से भाग नहीं लग रहा है। तो बोलिए दूर से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कैसे पहचानिएगा? पहचानना भी जरूरी है। कैसे जानेंगे कि दूर से भाग लगेगा? कैसे जानेंगे कि 3 से भाग लगेगा? इसके एक नियम होता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अगर लास्ट में किसी संख्या का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब ये कोनो संख्या हो, इसमें से कौन कौन बोलिए? 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या मतलब 5 गो संख्या अगर लास्ट में रहे, उसका इकाई स्थान पर रहे। इकाई स्थान समझते हैं? जो लास्ट में उसको बोलते हैं इकाई स्थान। यहाँ पे अगर रहे तो वह संख्या 100% 2 से कट जाएगा। तो आप बताइए इसके लास्ट में क्या 2 है? क्या 4 है? क्या 6 है? 6 है। इसका मतलब क्या 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए लगेगा। अब कुछ सोचना है? नहीं सोचना है। क्या करना है यहाँ बोलिए? सीधा यहाँ पे 2 लिख देना है। क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। लिख दिए 2। अब चलिए, अब 2 से 196 में भाग देना है। ठीक है, अगर वहां देने नहीं आता हो तो अलग से आप यहाँ पे 196 में 2 से भाग, 196 में कौन सी से 2 से भाग लगा के चेक कर सकते हैं। कितना बार में बोलिए? 9 बार में कितना? 18, 1, 6, कितना बार में बोलिए? 8। कितना आया बोलिए? 98 आया। कितना आया? 98। अब चलिए, अब देखिएगा 98, तो इसके भी लास्ट में 8 आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में? 8। पहले लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो क्या करेंगे बोलिए? सीधा 2 से लगा देंगे। जी लगाएंगे? 2 से लगा देंगे। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में 8 है। क्या है? 8। कितना लगाएंगे बोलिए? 2 से लगा देंगे। कितना लगाएंगे? 2 से। अब 98 में फिर भाग देंगे 2 से, कितना आ रहा है? चलिए कितना बार में? 4 बार में। कितना आएगा? 8 आएगा। एक 18 उतरेगा। कितना बार में बोलिए? 9 बार में। यानी कितना आया बोलिए? तो 49 आया। कितना आया बोलिए? 49। अब देखिए, अब देखते हैं कि क्या 2 से फिर लगेगा। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? 9। तो ना ही लास्ट में 0 आया, ना ही लास्ट में 2 आया, ना ही लास्ट में क्या बोलते 4 आया, ना ही लास्ट में 6 आया,
ना ही लास्ट में 8 आया, तो क्या अब 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। अब 2 से सोचना भी नहीं है, लास्ट में 9 आ गया तो 2 से सोचना भी नहीं है। अब 2 से आगे जो अभाज्य संख्या आता है, 2 के बाद कौन आता है बोलिए? 3। 3 से चेक कीजिए। अब 3 से चेक कैसे करेंगे? ये सब तो आसान है। सबको क्या करेंगे? और ऐड करेंगे, जितना भी उसमें अंक है सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद अगर वो 3 से कट जाए तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। यदि ना होगा तो आपका क्लास करा देंगे कि विभाज्यता का नियम 11 पर कैसे करते हैं, कि कैसे जानेंगे कौन संख्या 3 से होगा, कौन संख्या 5 से होगा, कौन 7 से होगा, कौन 11 से होगा, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो भाई दोनों जोड़ेंगे, 4 गो 9 गो। क्या 13 3 से कटता है? 49 भी 3 से नहीं कटेगा। 13 3 से नहीं करता है, क्या किए हैं? कैसे 13 आया है? भाई दोनों जोड़े तब ना 13 आया है, तो दोनों जोड़े तो क्या आया है? 13 आया है। तो क्या 13 3 से करता है? 13 3 से नहीं करता। तो जब 13 3 से नहीं कटेगा तो 49 भी अब 3 से नहीं कटेगा। अब सुनिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं 6 3 5। अब बोलिए कहीं 3 से कटेगा? 3 से कटेगा? चेक कीजिए, 6 3 9 9 5 9 5 14। 14 3 से कटता है? नहीं कर। ये संख्या भी 3 से नहीं, कटा के देख लीजिएगा, कहीं नहीं कटेगी। अब बोलिए, अब ये संख्या 3 से कटेगा कैसे? 6 3 9 9 5 14 1 15। 15 3 से करता है? 3 का 3 3 दूना 6 3 तिहाई 9 3 से 12 3 5 5 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 से जब इसका अंक का जो योग आ रहा है कट जा रहा है, इस संख्या भी जो होगा ये 3 से कट जाए। 100 अंक का संख्या हो, 100 अंक का भी संख्या हो, उसका जो नंबर का जो सम आएगा वो अगर 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। आया समझ में? चलिए, तो इधर 3 से नहीं कटेगा। अब तो 4 से देखना नहीं, क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं। 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। अब 5 से देखते हैं। 5 से, तो 5 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में, लास्ट इकाई स्थान पर या तो 0 हो या तो 5। क्या हो? दो गो संख्या, या तो 0 या तो 5। इस दो गो संख्या के अलावा दूसरा कौन अगर संख्या रहेगा तो वो संख्या मतलब क्या बोलते हैं, 5 से नहीं कटने वाला। क्या होगा आरती? लास्ट में क्या देखेंगे? जल्दी बोलो, लास्ट में क्या देखेंगे? इकाई अंक पर क्या, कौन सी, क्या कौन कौन संख्या होनी चाहिए 5 से कटने के लिए? 0 और 5। वेरी गुड। चलिए 0 और 5, तो 5 से कट रहा है, इतना 9 आ रहा है, ना ही 0 है ना ही 5 है, मतलब क्या बोलते हैं 5 से भी ना कटने वाला। फिर 6 से चेक करेंगे? नहीं, 7 से चेक करेंगे। 7 से कट रहा है, 7 से पढ़ा पढ़ी कितना बना रहे हैं? 7 7 49, 7 7 49, कितना बार में? 7 बार में। अभी हम अभाज्य गुणनखंड तूर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं सीख रहे हैं। क्या तूर रहे हैं? अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर तूर रहे हैं इसका। अब चलिए 196, कौन सी? 196 इक्वल टू क्या आएगा बोलिए? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे हो गया। अब फिर से एक बार और लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। 2 कौ गो 2 है बोलिए? 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना 7 कौ गो 7 है? 2 गो 7 है, 7 के पावर 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बोलिए? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा, तोड़ दीजिएगा। देखो क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा। 256 600 156 बनाइए। 256 और 156 फटाफट बना के जल्दी दिखाइए। तो अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालेंगे दो संख्या का, एचसीएफ कैसे निकालेंगे दो संख्या का। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन विधि बोलिए? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले एलसीएम सीखते हैं, फिर बाद में हम एचसीएफ सीखेंगे। पहले एलसीएम सीख लेते हैं, फिर बाद में क्या सीखेंगे बोलिए? एचसीएफ विधि द्वारा। कौन सी? एलसीएम ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना यानी निकालना। खुद ही समझ में आ रहा है? आगे नहीं आ रहा है? हिंदी में है? आ रहा है? चलिए इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो अब दो संख्या लेते हैं कोई, मान लीजिए
दो संख्या अपना जो बोलिए आप ले लेते हैं, बोलिए क्या ले, कोई दो संख्या बोलिए खुद से जल्दी फटाफट, कोई नहीं आवाज नहीं, मतलब आवाज नहीं फिर तो गुना करना पड़ेगा, इसे आता है एलसीएम जो टूटे 2-4 बार का टूटना चाहिए। चलिए 56 और बोलिए 56 और एक और 28 78 ये। चलिए इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सुनिए पहले क्या करेंगे, पहले 56 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर इसे तोड़ देंगे। कितना कितना लगेगा बोलो सनी, कितना लगेगा, लास्ट में क्या है 6 है, तो कौन सी से लगेगा 2 से लगा दीजिए, 2 से एकदम मार दीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, इसका मुंह तोड़ देना है, मार क्या करना है, मुंह तोड़ने आता है मार के एकदम फाइट से मुंह तोड़ देना है उसको। चलिए कितना बार में बोलो, तो 2 दूना 4, हाथ में 1 16, 2 8 16 28 बार, कितना बार में 28 बार में। अब बोलिए लास्ट में फिर आया 8, कौन चीज कटेगा 2 से, एकदम घमासान एकदम मचा देना है इसकी लाइफ में, ठीक है। कितना से बोलिए 2 से, 2 कम 2 चौका 8, कितना आया 14 आया। अब बोलिए कितना से 2 से 7 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत, आपका मन 7 से लगा दीजिए, एक बार में यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम है, ठीक है। अब चलिए यहां लिखेंगे 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए, फिर कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत ना है। चलिए अगला क्या है 78, यहाँ पे बगल में उसका निकालेंगे, लास्ट में कौन सी है 8 है, तो 2 से लगेगा, कब से लगेगा बोलिए 2 से, कितना बार में 2 तिहाई आ जाकर भाग देने, अगर नहीं होगा इसे तो भाग दे दीजिएगा। हाथ में कितना आया 1, 2 9 18, फिर आ गया 39, क्या आया 39। तो अब बोलिए कितना घटाएंगे इसको, 3 से घट जाएगा पक्का। चलिए आप लोग कह रहे तो हम लगा देते 3 से, ना कटेगा तो फिर पीटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत है सनी। चलिए अब यहां लिखेंगे 78 यानी 78 बराबर कितना 2 गुना 3 गुना 13, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए अब निकालना कौन सी हमको, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। दोनों सीख लेते हैं के बारे में, कौन सी अलग अलग सीखेंगे का, दोनों एक ही साथ में सीख ले। चलिए देखते हैं एलसीएम, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें एक दो है, हमें एक दो, दोनों मिल रहा है आपस में कि नहीं मिल रहा है, बोलिए मिल रहा है। तो एलसीएम का सीधा फंडा है, जो मिल रहा है उसको मिला दीजिए। तो दोनों दो के बदले में एक दो यहां लिख देंगे, ई 2 हम 2, हमारे 2 नहीं, हम 2 हम 1, ठीक है। 2 के बाद कितना 1, 2 के बाद 1 बनता है, 2 के बाद 4 नहीं बनता है, क्या बनता है 1। एलसीएम में क्या बनता है बोलिए 1 बनता है। ये दोनों के बखरा में कौन सी कहो एक बोलिए, दोनों के बखरा में कहो एक। अब देखिएगा है तो 2 है, हमें कहना 2 है, देखिए तो है कहना 2 ना हो तो है ना, कहना 2 है, हमें कहना 2 है ना है, हमें 7 है कहना 7 है ना है, हमें 3 है कहना 3 है ना है, 13 कहना 13 है दोस्तों ना है, कौनो बात ना है। एलसीएम सबका मन रखता है, किसी को नहीं छोड़ता है, बोलता है तुम मिलो तब भी तुमको हम रखेंगे और तुम ना मिलो तब भी हम तुमको रखेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाला है, सबका उपाय लगाएगा करके। अब जो मिल गया उसको पहले लिख लेंगे, और जो उपरला में बच गया उसको जेम करते हैं वो लिख देंगे। क्या किए हैं, हाई 2 के बदली में एगो 2, हाई 2 के बदली में एगो 2, हाई 7 के बदली में एगो 7 को हम लिख दिए। है ना, क्या बचा है बोलिए 3 बच गया, क्या बच गया 13 बच गया, सबको लिख दिए। पहले क्या किए हैं, जो मिला है उसको मिला के 2 से 4 नहीं 1 बना है, कौन बनाया है 1 बनाया है। उसके बाद ऊपर वाला में जो बच गया पहले मिलाएंगे, दोनों में मिल नहीं रहा है दोस्तों, और ही कोई मिलेगा तो उसको भी मिला देंगे, ठीक है। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जगह है वही लिख देंगे, फिर नीचे में जो बच गया उसको लिख देंगे। और इसे अगर 3 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे बोलिए, तीसरा अंक की संख्या यहाँ लिखेंगे, और जो तीनों में मिलेगा पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे, और फिर जो कौनों में नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। ऐसे निकलता है हमारा एलसीएम। क्या निकलता है, एलसीएम हो गया। नहीं, गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, गुना 2 दूना 4 दूना 8 तिरका
24, 8 का 24, देखा देखा ना 91, 91 में गुना कीजिएगा 24 से, 4 कम कितना 4, 4 नवा 36, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 4 के 4, 6 2 8, 8 3 11, 1 1 2, कितना आया बोलिए 2184। क्या हो गया बोलिए एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना एकदम आसान होता है, बिल्कुल आसान, उतना आसान तो कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। निकाल ले एचसीएफ एक बार में है, एलसीएम और यहां लगा दीजिए कौन सी बोलिए और एचसीएफ, एकदम आसान होता है। एचसीएफ एलसीएम में निकाल चुके हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कौन सी निकालना है अब एचसीएफ, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। तो इसका सिंपल फंडा होता है, जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भाड़ में जाए, उसे मतलब ना हो तो हाँ, जो हमारे काम आएगा हम उसके काम आएंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, भाड़ में जा तो ठीक है। तो हर को मिला नहीं मिला है, तो क्या दोनों को बदली में दूर लिख देंगे यहाँ पे, बस ये हमारा एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है, उसका चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। कुछ करे चक्कर पकड़ छोड़ देना है, उसका फिर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मिल गया उसको लिख देंगे। वैसे ही अगर 3 को संख्या रहेगा तब जो 3 में मिलेगा ना उसको लिख देंगे, बाकी 2 में मिले 1 में चाहे नहीं मिले उसका मतलब हमको नहीं है, जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे। अगर मान लीजिए 2 के अलावा और कुछ मिलता है इसमें तो यहाँ गुना में लिखते हैं, तब गुना का जो लिखे है ना जो आता पूरा फाइनल हमारा आंसर बनता। बोलिए सनी बाबू समझ में आया, कोई दिक्कत बनेगा क्वेश्चन, दे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए अभी बनाते हैं एगो, फिर उसके बाद देंगे होमवर्क बना कर लाने के लिए, फिर चलेंगे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे मेटरनिक। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप लोग 144 और 144 और चलिए 100 का आभाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें ज्ञात करें। चलिए फटाफट इसको बना के दिखाइए।